लोकतंत्र की दुहाई देती हुई ममता सरकार जिस तरीके से पश्चिम बंगाल से खुद मुख्यमंत्री दिल्ली आती है, सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर घुसपैठियों को कहीं ना कहीं बचाने के लिए कई कोशिशें लगातार कर रही हैं। लेकिन क्या ममता बनर्जी खुद अपने राज्य में पश्चिम बंगाल में वहां के कर्मचारियों की क्या स्थिति है, इस पर कभी नजर दौड़ाया है? जिस तरीके से डीए ने आज पश्चिम बंगाल में धावा बोला है, पूरे तरीके से बंगाल में भूचाल आ चुका है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर सरकार पर हमला बोला है। लंबे समय से लाखों कर्मचारियों का महंगाई भत्ता नहीं मिला है, जिसको लेकर अब सरकार को पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च तक का पहला किस्त देने के लिए ऐलान कर दिया है। आखिर ममता बनर्जी जिस तरीके से चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के मुद्दे को लेकर खेला होवे की बात करती हैं, और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ममता सरकार को घेरते हुए कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का ऐलान कर दिया, तो आखिर अब ममता बनर्जी क्या करेंगी? आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में कर्मचारियों की आखिर स्थिति क्या है। आज के डेट में वहां पर जो आशा कर्मचारी हैं वो लोग सड़क पे हैं, धरना कर रहे हैं और 5,000 की वेतन पे वो काम कर रहे हैं लंबे समय से। अब आप जरा कल्पना कीजिए कि आज के डेट में जी राम जी तक के लोगों का भी सैलरी कम से कम 8 से 9 हजार है, और वही पश्चिम बंगाल में जब हम बात करें तो वहां पर आशा कर्मचारी 5,000 रुपए के वेतन पर काम कर रही हैं। इस बार उन्होंने अपने बजट प्रस्ताव में उनका 1,000 रुपया बढ़ाने का बात किया, लेकिन वही आशा कर्मचारियों का कहना है कि हमारा न्यूनतम वेतन कम से कम 15,000 की जाए, तब हम इस बात को समझेंगे। 1,000 का भीख नहीं चाहिए, और अगर हमारा न्यूनतम वेतन 15,000 नहीं किया जाता है तो पूरी तरीके से बंगाल में हम अपने इस प्रोटेस्ट को और आगे बढ़ाएंगे। अब कर्मचारियों का इस तरीके से सड़क पर आना आखिर ममता सरकार को क्या फैसला लेने पर मजबूर करेगा, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ममता बनर्जी चुनाव सर पर है और जिस तरीके से कम 10,000 करोड़ के लॉस में ऑलरेडी सरकार है, बजट प्रस्ताव है, तमाम योजनाएं लेकर आएंगी, चुनाव सर पर है, आखिर ये सारा भरपाई कहां से होगा? ममता बनर्जी का जो एक राजनीतिक नैरेटिव है, हर बात को लेकर केंद्र सरकार के सर पर ठिकरा फोड़ना, आखिर इस बार चुनाव में क्या तय करेगा? इतना ही नहीं, आपको बता दें, लंबे समय से पश्चिम बंगाल में शिक्षक भी प्रोटेस्ट करते हैं। शायद ये खबर हमें कभी दिखाई नहीं देता, कभी हम इस बात को कोई चर्चा नहीं करता कि पश्चिम बंगाल में छोटे कर्मचारियों की क्या स्थिति है, शिक्षकों की क्या स्थिति है, इस पर कभी कोई चर्चा नहीं होती है। बात वही होती है, ममता बनर्जी ने एसआईआर को किस तरीके से बड़ा मुद्दा बनाने का काम किया। लेकिन इन सब के बीच अब जब महंगाई भत्ते को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया, तो अब आखिर ममता बनर्जी का क्या कदम होगा? किस तरीके से लोकतंत्र को बचाएंगी? चुनावी माहौल में कैसे अपने कर्मचारियों को मनाएंगी? क्योंकि लाखों कर्मचारी आज पश्चिम बंगाल में सड़क पर है। बंगाल की ये सच्चाई है। वो जब अपने ही राज्य में कर्मचारियों की सुरक्षा और उनकी जिम्मेदारियों को नहीं उठा पा रही हैं, तो फिर वो किस बात पर केंद्र सरकार पर ठिकरा फोड़ने का काम करती हैं? क्या ये किसी दूसरे राज्य से तुलना करने के लायक है? आखिर आप क्या सोचते हैं? क्या चुनाव से पहले ममता बनर्जी किस तरीके से इस मुद्दे को सुलझाएंगी? जिस तरीके से वो आशा कर्मचारियों को इस बात का 1,000 का वेतन बढ़ाकर ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही हैं कि सब कुछ सामान्य है, सब कुछ पॉसिबल है, क्या ये वाकई संभव है? चुनाव से पहले आखिर ये क्या रुख लेगा? आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।